आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16। चैप्टर 15 में हमने पढ़ा कि मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट ले लेते हैं अगेन ब्रुकफील्ड से, क्योंकि उनको ब्रोंकाइटिस हो जाता है और उनके लिए पॉसिबल नहीं होता ड्यूटीज परफॉर्म करना। अब मैं चैप्टर 16 रीड कर रही हूँ, आप लोग सुने। एंड नाउ 15 years आफ्टर दैट, अब रिटायरमेंट के 15 साल बाद, ही कुड लुक अपॉन इट ऑल विद अ डीप एंड सम्पचुअस ट्रैंक्विलिटी। अब वो उन्होंने जो ब्रुकफील्ड में इतने साल गुजारे थे, वो उनके बारे में इत्मीनान और पुरसुकूनी से उसके बारे में सोच सकते थे। He was not ill, वो बीमार नहीं थे, of course only a little tired at times, और कभी कभार थकन महसूस करते थे, and bad with his breathing during the winter months, और सर्दियों के जो महीने होते थे उनमें उनको सांस का थोड़ा मसला पेश आता था। He would not go abroad, वो बाहर के मुल्क नहीं जाते थे। He had once tried it, एक दफ़ा उन्होंने इसको ट्राई किया था बाहर के मुल्क जाने को, but had chance to strike the Riviera during one of its carefully unadvertised cold spells। तो अभी ये जो रिवियरा एक जगह है, ये फ्रांस और इटली के दरमियान आती है। अब मिस्टर चिप्स यूके इंग्लैंड में रह रहे हैं, तो वो वहां तक ही जा सके क्योंकि एक गैर मुतवक्का सर्दी की लहर ने उनको अपनी लपेट में ले लिया। आई प्रेफर टू गेट माई चिल्स इन माई ओन कंट्री। अब ये मिस्टर चिप्स की बात को उन्होंने कोट किया हुआ है कि मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर मुझे सर्दी ही लगनी है तो मैं अपने मुल्क में ही लगवाऊँ, यानी अपने कंट्री में रह के ही बीमार पड़ूँ। He had to take care of himself when there were east winds, but autumn and winter were not really so bad. There were warm fires and books, and you could look forward to the summer. अब उनको ऑटम और विंटर में अपना ख्याल रखना पड़ता था, और वो समर का वेट करते थे, यानी कि उनको समर यानी गर्मियाँ पसंद थी। इट वॉज द समर दैट ही लाइक बेस्ट, ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द वेदर विच सूटेड हिम, देयर वर द continual visits ऑफ ओल्ड बॉयज। मौसम के साथ साथ उनको गर्मियाँ इसलिए पसंद थी क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस बॉयज का विजिट होता था, जो उनके ओल्ड स्टूडेंट्स होते थे। वो लगातार उनको मिलने आते थे, उनसे बातचीत करते थे, चाय पे उनको मिलने आते थे। हमने पीछे भी पढ़ा था कि मिस्टर चिप्स अपने स्टूडेंट्स को चाय पे इनवाइट करते थे, तो यहाँ भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो चाय पे ही मिलने आते होंगे। एवरी वीकेंड सम ऑफ देम मोटर्ड अप टू ब्रुकफील्ड। मोटर्ड अप का मतलब होता है टू यूज ए व्हीकल टू ट्रेवल, मतलब किसी मोटर का इस्तेमाल करना, किसी गाड़ी का इस्तेमाल करना ट्रेवल के लिए। इन कॉल्ड एट हिज हाउस। अब कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो एवरी वीक मोटर्ड अप टू ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड आते और उनके घर पे भी विजिट करते, यानी मिस्टर चिप्स तो अब अपने घर पे रहते थे ना, तो वो जब ब्रुकफील्ड आते तो उनको भी विजिट करने आते। sometimes they tired him if too many come at once, जब बहुत ज्यादा एक साथ आ जाते तो मिस्टर चिप्स को वो टायर्ड कर देते, यानी थका देते। बट ही डिड नॉट रियली माइंड, लेकिन मिस्टर चिप्स इस बात को हर किस माइंड नहीं करते थे, महसूस नहीं करते थे। ही कुड ऑलवेज रेस्ट एंड स्लीप आफ्टरवर्ड्स, उनके जाने के बाद वो रेस्ट कर लेते थे और सो जाते थे। एंड ही enjoyed their visits, और वो उनके जो विजिट्स होते थे उनको एंजॉय करते थे मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड दैट वाज स्टिल टू बी एंजॉयड। दुनिया में किसी और चीज, सब चीज़ों से ज़्यादा वो अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को मिलना पसंद करते थे। वेल ग्रेगसन, आई रिमेंबर यू ऑलवेज लेट फॉर एवरीथिंग। अब वो अपने किसी स्टूडेंट जिसका नेम ग्रेगसन है उसको कह रहे थे कि मैं आपको अभी भी रिमेंबर करता हूँ, याद है मुझे आपका चेहरा, जो कि हर क्लास में लेट होता था, या फिर हर चीज़ के लिए लेट होता था, लेट फॉर एवरीथिंग। परहैप्स यू विल बी लेट इन ग्रोइंग ओल्ड, शायद तुम बूढ़ा भी लेट होगे, मतलब तुम्हारी ग्रोथ भी लेट होगी, यानी तुम जब बूढ़े हो जाओगे तब भी तुम, ये भी तुम्हारे लिए लेट ही होगा, यानी तुम जल्दी बूढ़े नहीं होगे। लेटर व्हेन ही वाज अलोन अगेन एंड मिसेस विकेट केम इन टू क्लियर अवे द थिंग्स, जब वो अकेले थे, बाद में जब वो अकेले थे और मिसेस विकेट जो थी, वो जो चाय वगैरह का सामान था वो क्लियर अवे यानी साफ करने आई मिसेस विकेट। मिसेस विकेट, यंग ग्रेगसन कॉल्ड, यू रिमेंबर हिम डू यू। मिसेस विकेट, आपको यंग ग्रेगसन याद है। टॉल बॉय विद स्पेक्टिकल्स, लंबा लड़का विद स्पेक्टिकल्स, चश्मों के साथ, ऑलवेज लेट, गॉट अ जॉब विद द लीग ऑफ नेशंस, आई सपोज डिलेटरीनेस वॉन्ट बी नोटिसेबल। बाद में लीग ऑफ नेशंस में उस लड़के को जॉब मिल गई, और मिस्टर मिसेस विकेट्स जो है उसकी तरफ पॉइंट आउट करके कह रही हैं कि हाँ मुझे याद है। डिलेटरीनेस का मतलब होता है लेजीनेस, यानी उसकी जो लेजीनेस थी वो अभी भी नोटिसेबल होगी या नहीं, यानी कि वो हर क्लास में लेट होता था, उसकी वो जो लेजीनेस थी वो अभी भी नोटिसेबल होगी। एंड समटाइम्स, और कुछ कुछ औकात, यानी कुछ ऐसे वक्त आते थे व्हेन द बेल रैंग फॉर कॉल ओवर, जब ब्रुकफील्ड में अटेंडेंस का टाइम होता था, ही वुड गो टू द विंडो, वो विंडो पे जाते एंड लुक अक्रॉस द रोड एंड ओवर द स्कूल फेंस एंड सी इन द डिस्टेंस द थिन लाइन ऑफ बॉयज फाइलिंग पास्ट द बेंच।
न्यू टाइम्स न्यू नेम्स बट द ओल्ड वन स्टिल रिमेन्ड। अब जो मिस्टर चिप्स थे वो अपनी विंडो पे खड़े होके ब्रुकफील्ड की तरफ देखते और सोचते कि नए लोग आ गए हैं जिनके नए नाम हैं, बट द ओल्ड वन स्टिल रिमेन्ड। लेकिन पुराने मुझे अभी भी याद हैं, जेफरसन, जेनिंग्स, जोलियन, जुप, किंग्सले, प्राइमस, किंग्सले, स्किंडस, किंग्सले, टेस्टियस, किंगस्टन। ये अब उन अपने ओल्ड स्टूडेंट्स के नेम जो हैं उनको रिकॉल कर रहे हैं। वेयर आर यू ऑल, आप सब कहाँ हो, वेयर हैव यू ऑल गॉन टू। मिसेस विकेट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी जस्ट बिफोर प्रेप विल यू प्लीज। अब वो मिसेस विकेट को कहते हैं जो प्रेप क्लास होगी ब्रुकफील्ड की, क्या आप उससे पहले मुझे एक कप ऑफ टी ला के दे सकती हैं। The post-war decade swept through with a clatter of change and maladjustments. क्लैटर होता है किसी चीज का शोर, और क्लैटर ऑफ चेंज तब्दीली के शोर में, मेल एडजस्टमेंट्स बद नज़मी में, यानी जो पोस्ट वॉर डिकेड थी, जंग के बाद की जो सदी थी वो तब्दीली के शोर और बदनज़मी में गुजर गई। चिप्स एज ही लिव थ्रू इट, चिप्स जो जिसने वो साल गुजारे थे वॉज प्रोफाउंडली डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा डीपली डिसअपॉइंटेड, मतलब उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी इन चीज़ों की। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटमेंट होता है किसी चीज़ का रिग्रेट होना। When he looked abroad, जब उन्होंने बाहर देखा, the Roar, Chennai, Corfu, there was enough to be uneasy about in the world। अब ये तीन जगहों के उन्होंने अब ये तीन जगहों के उन्होंने नाम लिखे हैं इधर। शायद वहां पे अभी भी वॉर का टाइम है, यानी उधर लोग अभी भी अनईजी हैं, बेचैन हैं। But near him at Brookfield, and even in a wider sense in England, there was something that charmed his heart because it was old and had survived। अब जो ब्रुकफील्ड था वो अभी भी उनको चार्म प्रोवाइड करता था, उनको खुशी प्रोवाइड करता था उनके दिल को, क्योंकि ये सरवाइव कर गया था और वो अभी भी उनमें ओल्ड जो उनके कस्टम्स थे वो अभी भी मौजूद थे ब्रुकफील्ड में और इंग्लैंड में। मोर एंड मोर ही सॉ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज अ वास्ट डिसअरेंजमेंट ऑफ फॉर विच इंग्लैंड हैड सेक्रीफाइड इनफ। सेक्रीफाइड होता है कुर्बानी देना, एंड परहैप्स टू मच, बट ही वाज सेटिस्फाइड विद ब्रुकफील्ड। यानी जो ब्रुकफील्ड के कस्टम्स थे, रिवाज थे, वो अभी भी जिंदा थे। जो पुराने वॉर से पहले चीजें थी वो अभी भी उधर बरकरार थी। तो ब्रुकफील्ड और इंग्लैंड से जो मिस्टर चिप्स थे वो भी सेटिस्फाइड थे, मुतमईन थे। It was rooted in things that had stood the test of time and changed the war. Curious in the deeper sense how little it had changed। यानी कुछ चेंजेस अभी भी आई थी जिनके बारे में क्यूरियस थे। बॉयज वर पोलाइटर रेस, जो पोलाइटनेस थी वो जो बॉयज अभी जो न्यू स्टूडेंट्स थे उनमें पोलाइटनेस ज़्यादा थी। बुलिंग वॉज नॉन एग्जिस्टेंट। बुलिंग होता है किसी को तंग करना, किसी को किसी को उसकी अपेयरेंस के बेसिस पे या फिर उसके रेशियल बैकग्राउंड की वजह से, उसके जेंडर की वजह से बुली करना यानी तंग करना। और ये बहुत हद तक कम हो गई थी, यानी नॉन एग्जिस्टेंट था। अब बच्चों में एक दूसरे को तंग करना, एक दूसरे को उसके अपेयरेंस पे जज करना बहुत कम हो गया था। देयर वॉज मोर स्वेयरिंग एंड चीटिंग। अब कस्में खाना और चीटिंग करना ज़्यादा हो गया था। देयर वॉज अ मोर जेन्युइन फ्रेंडलीनेस बिटवीन मास्टर एंड बॉय। अब टीचर और जो स्टूडेंट था उसके दरमियान जेन्युइन जो थी वो फ्रेंडनेस आ गई थी, यानी दोस्ती कायम हो गई थी। लेस पोम्पोसिटी ऑन वन साइड, एक तरफ ईगो कम हो गई थी। पोम्पोसिटी मतलब ईगो। लेस अंक्चुअसनेस होता है जो टीचर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर की बटरिंग करते हैं। आप लोग भी करते होगे, लाइक आज आप प्यारी लग रही हैं, यानी टीचर को बटरिंग करना उनको, यानी टीचर और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर के साथ फ्रेंड फ्रेंड बनने के लिए उनको बोलते हैं कि मैडम आज आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। इस तरह की जो बातें होती हैं उसको बटरिंग बोलते हैं। और इधर जो ब्रुकफील्ड था उसमें ये चीज़ें बहुत हद तक कम हो गई थी। वन ऑफ द न्यू मास्टर्स फ्रेश फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, एक जो नया टीचर अपॉइंट किया था, न्यूली ग्रेजुएटेड था, यानी ऑक्सफोर्ड से वो ग्रेजुएट हुआ था। इवन लेट द सिक्स्थ कॉल हिम बाय हिज क्रिश्चियन नेम, वो स्टूडेंट्स को अलाउ करता था जो सिक्स क्लास के थे कि उसको उसके नेम से पुकारा जाए, जो उसका नेम था क्रिश्चियन। चिप्स डिडंट होल्ड विद दैट, इंडीड ही वाज जस्ट अ लिटिल बिट शॉक्ड। चिप्स को ये बात पसंद नहीं आई थी, बल्कि वो शॉक्ड हुआ था ये सुन के। ही माइट एज वेल साइन हिज टर्मिनल रिपोर्ट्स योर्स अफेक्शनेटली, ही टोल्ड समबॉडी। अब वो ये उसको टॉन्ट कर रहा था कि वो स्टूडेंट की जो टर्मिनल रिपोर्ट्स होती हैं उसके नीचे भी वो योर्स इफेक्शनेटली, यानी इफेक्शनेटली
लविंग ये लिख सकता था। अब हमने देखा जो टीचर्स होते हैं वो ये चीज़ें योर्स लविंग या फिर योर्स अफेक्शनेटली ये स्टूडेंट्स को के लिए यूज़ नहीं करते, बल्कि ऑपोजिट होता है। अगर कोई स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को लेटर लिखता है या फिर कोई एप्लीकेशन लिखता है उसके नीचे ये रिमार्क स्टूडेंट्स लिखते हैं। इसी तरह जो नेम्स होते हैं वो टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को नेम से कॉल करते हैं। तो इधर ये ऑपोजिट दिखाया गया कि टीचर स्टूडेंट को कह रहा है कि मुझे नेम से कॉल करो। तो इस तरह मिस्टर चिप्स ने ये टॉन्ट किया कि वो जो वर्ड्स होते हैं जो टीचर स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करते हैं वो स्टूडेंट्स को योर्स योर्स लविंग और इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये भी उनकी रिपोर्ट्स पे लिख सकता है। तो ये एक चैप्टर काफ़ी लेंथी है, बाकी रिमेनिंग पार्ट हम कल करेंगे। तब तक आप इसकी रीडिंग करें और जो समझ नहीं आता वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।